सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या बताया है, व्हाट यू कैन सी इज नंबर ऑफ वर्कर्स जो है ये क्या होते जा रहा है, यू कैन सी इट इज गोइंग ऑन reducing, बट ओवर here the number of days this is going on increasing. एक क्वांटिटी आपका डिक्रीज हो रहा है, दूसरा क्वांटिटी आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ये कैसे टाइप का रिलेशन हुआ, इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशन। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आप इसको लिखोगे कैसे, नंबर ऑफ वर्कर्स को n लोगे, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम लोग लिखते हैं ऐसे। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, सबसे पहले चीज आपको मैंने सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला दिया था, वो यूज करेंगे। अब देखो आपको ये वाला पार्ट पता नहीं है, ओके चलो अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था फॉर्मूला, दैट इज इनवर्स के लिए n1 इंटू हम लोग क्या करेंगे, या फिर देखो 1y1 इक्वल टू क्या रहेगा x2 xy y2, ठीक है। तो यहाँ पे n1 d1 इक्वल टू क्या रहेगा, n2 d2 रहेगा। अब n1 कितना है, तो नंबर ऑफ डेज पहले कितना था 20, सॉरी नंबर ऑफ वर्कर्स पहले कितना था 20, नंबर ऑफ डेज इज हाउ मच 9, बाद में नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है पता नहीं है, तो हम लोग इसको क्या लेंगे n लेंगे। नंबर ऑफ डेज कितना लग रहा है 12 लग रहा है, n इक्वल टू होएगा 20 इंटू 9 अपॉन कितना होएगा 12। 20 को आप लिख सकते हो 4 5 9 को आप लिख सकते हो 3 3 12 को आप लिख सकते हो 3 4 ये 3 3 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, तो नंबर ऑफ डेज आपको कितना मिल रहा है 15। वैसे आपको सपोज आगे का क्वांटिटी करना है, मतलब ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है, व्हाट यू कैन यूज इज यू कैन ईदर यूज दिस और ये वाला क्वांटिटी आप यूज कर सकते हो। जरा ट्राई करो आगे का पार्ट करना। अब सेकेंड पार्ट करते, सेकेंड पार्ट में भी यू विल यूज n1 इंटू d1 इक्वल टू आएगा n2 इंटू d2। तो n1 नंबर ऑफ डेज कितना दिया आपको 10 दिया, सॉरी पहले आपको कितना दिया है, आप आइदर ये यूज कर सकते हो या फिर ये यूज कर सकते हो। चलो मैं अभी 30 यूज करता हूं, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो 30 इंटू डेज कितना है, तभी डेज इज 6, n2 आपको दिया है कितना है 10, नंबर ऑफ डेज आपको दिया नहीं है, तो आप क्या लोगे, इसको d लोगे। तो ये होएगा 30 इंटू 6 अपॉन कितना होएगा 10, तो 10 3 होएगा, तो नंबर ऑफ डेज इज हाउ मच, नंबर ऑफ डेज इज 18। इधर कितना आया 18। लास्ट पार्ट आपके लिए करता हूं, सेम चीज आप ये यूज कर सकते हो, नहीं तो ये यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे n1 इंटू d1 ये इक्वल टू रहेगा n2 इंटू d2। अब चलो अभी मैं 20, हाँ बोलो। सर अगर हम लोग ने वो 20/9 वाला भी किया तो सेम ही आंसर आएगा ना? सेम आंसर, देखो मैं वही कर रहा हूँ 20 इंटू 9 से कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेज नहीं दिया है, तो आप इसको क्या कंसिडर करोगे n, लेकिन आपको d2 दिया है, इट इज हाउ मच 36, आपको n ढूंढना है, n इक्वल टू रहेगा 20 इंटू 9, 36 क्या होएगा डिवीजन में आएगा। 20 को आप कैसे लिख सकते हो 4 इंटू 5, 9 को आप कैसे, तो 9 को ऐसे का वैसे रखो 3 into 3 चलेगा, 3 इंटू 3 लिखो आपके ऊपर है। 36 को आप क्या कर सकते हो 9 इंटू 4 लिख सकते हो, 9 और 9 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी। चलो नीचे क्वेश्चन ट्राई करना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ट्राई करो। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, और आपको क्या दिया है
P इक्वल टू 15, Q का वैल्यू इक्वल टू 4 दिया है। आपको मैंने कल ही समझाया था, प्रोपोर्शनैलिटी से जब इक्वालिटी पे जाते तो यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस होएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट के। K। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? फाइंड कांस्टेंट, मतलब ये K का वैल्यू आपको ढूंढना है। बहुत ही सिंपल है, K इक्वल टू क्या होएगा? P इंटू Q, क्योंकि Q यहाँ पे डिवीजन कर रहा है, दूसरे साइड गया तो ये क्या होएगा? मल्टीप्लाई होगा। P का वैल्यू कितना है? 15, Q का वैल्यू कितना है? 4, तो ये कितना होएगा? फर्स्ट पार्ट हो गया, आगे का ट्राई करो। यहाँ पे भी Z इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W दिया है, तो इक्वालिटी साइन डालोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट K आएगा। K इक्वल टू होएगा Z इंटू W। Z का वैल्यू दिया है 2.5। 2.5 का अगर आपको डेसिमल हटाना रहेगा तो नीचे आप क्या करोगे? 10 के divide साथ by 10. मल्टीप्लाई, यहाँ पे 24 होएगा। अब नेक्स्ट 25 को 24 क्या मल्टीप्लाई करो तो विल गेट 600। इसको आप 10 से डिवाइड करो तो आपको आंसर आ रहा है ये K कांस्टेंट का वैल्यू। नेक्स्ट वाला ट्राई करो, समझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। तो अगर आप इक्वालिटी साइन डालोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट K इंट्रोड्यूस होएगा, तो K इक्वल टू बनेगा S इंटू टी स्क्वायर। अब S का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 4। T का वैल्यू कितना है? 5। इसका क्या करोगे? स्क्वायर करोगे, तो 4 इंटू 5 का स्क्वायर इज 25। 4 इंटू 25, यहाँ पे इट इज x is inversely proportional to 1 upon root y। यहाँ पे इक्वालिटी साइन इंट्रोड्यूस करोगे तो कांस्टेंट K आएगा डिवाइडेड बाय रूट y। आपको K का वैल्यू ढूंढना है, तो K इक्वल टू होएगा x इंटू रूट ऑफ y। अब आप x के बदले व्हाट यू सब्स्टिट्यूट इज, यू सब्स्टिट्यूट 15। y का रूट इज रूट ऑफ 9 विल बी व्हाट? 81. So 15 into 3 is what? 15 into 3 will be 45. 45. Try the next question, that is the third one. आपको हेल्प करता हूँ। ओके, अब लॉजिकली क्वेश्चन को जरा समझाता हूं मैं, ध्यान देना। क्या बोला है? देयर आर हाउ मेनी, चलो इधर मैं नंबर ऑफ एप्पल्स में लिखता हूं, नंबर ऑफ एप्पल्स। ओके, तो पहले इसमें आप कितना एप्पल्स एक बॉक्स में अंदर डाल रहे हो? 24 एप्पल्स। नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना है? 27। इसका क्या मतलब है कि हर बॉक्स के अंदर, हर 27 बॉक्स में आप क्या कर रहे हो? 24 एप्पल्स फिल कर रहे हो। ओके, आप सोचो अगर आपने एक बॉक्स में 36 एप्पल्स रखा तो नंबर ऑफ बॉक्सेस बढ़ेंगे कि कम होंगे? सर कम होंगे। लेस हो जाएगा ना, ये लेस हो जाएगा। तो देखो यहां पे जो क्वांटिटी है ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एंड इधर का जो क्वांटिटी है ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों कैसा टाइप का रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि एक क्वांटिटी आपका इंक्रीज होएगा तो दूसरा क्वांटिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज। ओके, अगर आपको डाउट है तो मैं एक रियल लाइफ एक एग्जांपल के थ्रू बता, ठीक है? सपोज मेरे पास कितना है? 100 टॉफीज है, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं? व्हाट आई एम डूइंग इज, एक बॉक्स में आई एम फिलिंग 5 टॉफीज। तो हाउ मेनी बॉक्सेस आई विल रिक्वायर?
कितना बॉक्सेस आपके हिसाब से लगेगा? 20 सर 20। 20 हेलो रेक्सटीना, इधर ध्यान देना। हाँ, 20 बॉक्सेस लगेगा। सपोज मैंने क्या किया, एक बॉक्स में 20 टॉफीज रखा, तो मुझे कितना बॉक्स लगेगा? 5 5 लगेगा ना, 5 बॉक्स लगेगा। ठीक है, तो मेरे को 5 बॉक्सेस लग रहा है। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो, अगर आप क्वांटिटी जो फिल करना है वो बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आपका क्या होएगा? डिक्रीज। ओके, अब ध्यान दो, नंबर ऑफ एप्पल्स को आप क्या लोगे? n, नंबर ऑफ बॉक्सेस को आप क्या लोगे? b। इसको कैसे लिख सकते हो? फॉर्मूला आपको पता है, n1 b1 इक्वल टू क्या रहेगा? n2 इंटू b2। n1 कितना है? पहले आपका नंबर ऑफ एप्पल्स इज हाउ मच? 24। नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड इज 27। सेकेंड में 36। नंबर ऑफ बॉक्सेस आई डोंट नो, सो आई रिक्वायर राइट इट एज b। आपको b ढूंढना है, तो ये रहेगा 24 इंटू 27 बाई 36। 24 will be 3 times of 8, 27 will be 3 times of 9, 36 will be 4 times of 9। ये 9 और ये 9 कैंसिल, 4 2s are 8। So number of boxes that will be required is 3 2s are 6, 6 3s are 18, so 18 boxes will be required। ओके, तो क्या बोला है, वेवलेंथ ऑफ साउंड कैसे रिप्रेजेंट किया इसको? L के साथ, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। अब देखो नेक्स्ट पार्ट देखना, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/, आएगा विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस का हमें क्या करना है? स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? d स्क्वायर आएगा। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√y। x का एक वैल्यू दिया है, y का एक वैल्यू दिया है। x इक्वल टू 10, फाइंड y। बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे सबसे पहले x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√y है, तो आपका फॉर्मूला कैसे दिखेगा? आपका फॉर्मूला दिखेगा x1 इंटू रूट ऑफ y1, ये इक्वल टू आएगा x2 इंटू रूट ऑफ y2। आई होप ये पार्ट क्लियर हो। ठीक है, यूजुअली हम फॉर्मूलाज में क्या देख रहे थे कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो आप क्या करते थे? x को आप डायरेक्टली y के साथ मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे इट इज व्हाट? रूट y, इसीलिए आप क्या करोगे? x को रूट y के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब जस्ट आप क्या करो? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। x1 यहाँ पे आएगा 40, रूट ऑफ y1, तो y1 आपका क्या है? रूट ऑफ 16। x2 इज व्हाट? 10। आपको रूट ऑफ y2 ये पता नहीं है, तो रख दो। ओके, ये हो जाएगा 40, रूट ऑफ 16 इज 4। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड आके डिवाइड होएगा। यहाँ पे क्या रहेगा? रूट ऑफ y2, 10 4s are 40, 4 into 4 is 16। अब ना बहुत जन ना यहाँ पे गलती करते, वो लोग क्या करते? y2 का वैल्यू क्या लेंगे? 4 लेते हैं। ये गलती आप लोग मत करो। आपको क्या चाहिए? y2 चाहिए। तो व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। ये ध्यान देना, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। इसका मतलब ये क्या होएगा? 16 स्क्वायर होएगा। दिस विल बी व्हाट? रूट ऑफ y2 का क्या होएगा? स्क्वायर। 16 का स्क्वायर इज हाउ मच? इट इज 256। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होएगा? हट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? तो ये ना आप एक नोट करके लिख सकते हो, ये वाला पार्ट, ये जस्ट लिखना नोट करके कि जब आपको रूट y से, अगर लेट से
y निकालना है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे बोथ साइड्स। जब आपको y से निकालना है रूट y, या फिर एक सेकेंड, सपोज आपको निकालना है y स्क्वायर से y निकालना है, तो व्हाट यू विल डू इज यू विल टेक स्क्वायर रूट। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, काम आएगा आपको बहुत सारे सम। x वेरीज इनवर्सली विथ y, x 15 दिया है, y 10 दिया है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, x1 y1 मतलब x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 y2। x1 आपको 15 दिया है, y1 आपको 10 दिया है, x2 इज 20, y2 आपको ढूंढना है, तो ये कितना होएगा, दिस विल बी 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई क्या होएगा 20, 0 और ये 0 कैंसिल, y2 इक्वल टू क्या होएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी हाउ मच, इट विल बी 7. 7. ओके, अब ध्यान दो क्या बोला है, नंबर ऑफ वर्कर्स, एंड दूसरे साइड में आपको क्या दिया है, टाइम टेकन दिया है। Time taken. ओके, अब आप सोचो अगर आपने नंबर ऑफ वर्कर्स, सपोज आपके घर पे कुछ तो काम करना है, ठीक है, आप सोचो अगर आपने घर पे जो काम मतलब जो भी काम करने आ रहे हैं उनको आपने बढ़ा दिया, तो आपका घर का काम जल्दी होएगा कि टाइम लगेगा, जल्दी होएगा. जल्दी होएगा, मतलब टाइम आपको क्या लगेगा, लेस लगेगा। Less. तो ये कैसा टाइप का रिलेशन है, एक क्वांटिटी बढ़ रहा है Inverse. दूसरा क्वांटिटी लेस, Inverse. तो ये हो गया इनवर्स। फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड, नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टाइम एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल अ टाइम। चलो यहाँ पे नंबर ऑफ पाइप्स है, यहाँ पे देयर इज टाइम टेकन। ओके, नाउ थिंक लॉजिकली, आपको एक टैंक फिल करना है, आपने सपोज एक पाइप लगाया एंड सेकेंड केस में आपने 5 पाइप लगाया, आपके हिसाब से टाइम किसको कम लगेगा, जरा कम टाइम किसको लगने वाला है क्या इसमें, 5 पाइप 5 पाइप्स को टाइम कम लगेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने नंबर ऑफ पाइप्स को बढ़ा दिया टाइम क्या लगेगा, लेस। इसका मतलब ये भी कैसा टाइप का रिलेशन है, Inverse. इनवर्स रिलेशन। चलो थर्ड एग्जांपल देखेंगे, पेट्रोल फिल्ड इन अ टैंक ऑफ अ व्हीकल। तो इधर हम लोग लिखेंगे पेट्रोल फिल्ड, यहां पे हम लोग लिखेंगे उसका कॉस्ट। अब आप खुद कोई मतलब पेट्रोल फिल करने का भी गए रहेंगे आपकी मम्मी डैडी के साथ। ओके, तो क्या होता है, अगर सपोज 1 लीटर पेट्रोल भरोगे तो 100 रुपीज होता है, 10 लीटर पेट्रोल भरोगे तो कॉस्ट भी क्या होएगा, बढ़ेगा ना। अब वो Yes, ऐसा sir. नहीं होएगा ना कि 10 लीटर पेट्रोल भरोगे तो 10 रुपया होएगा, ऐसा थोड़ी होता है। जितना पेट्रोल भरोगे उतना कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो पेट्रोल अगर आप ज्यादा भरोगे तो कॉस्ट भी क्या होएगा, ज्यादा। ये तो कैसा हो गया, दोनों इंक्रीज हो रहा है, Direct. डायरेक्ट। ओके, अब ये शायद आपको पता नहीं रहेगा लेकिन मैं इधर बता रहा हूं, एरिया ऑफ सर्कल। ओके, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर। ध्यान दो है, एरिया और रेडियस के बीच में कैसे टाइप का रिलेशन है, एरिया और रेडियस के बीच में देखो जरा, एक ही लाइन में है ना, तो कैसे टाइप का Yes. रिलेशन रहेगा, Direct. डायरेक्ट रहेगा। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर सपोज फॉर्मूला ऐसा रहता, एरिया इक्वल टू पाई अपॉन आर स्क्वायर, तो आप क्या बोलते कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला इज दिस, तो आप क्या बोलोगे, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका आर बढ़ेगा तो आपका एरिया भी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, डायरेक्ट रिलेशन। देखो, इफ 15 वर्कर्स
कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 डेज। सबसे पहले हम लोग इधर नंबर ऑफ वर्कर्स लेंगे एंड यहां पे क्या लिखेंगे, टाइम। 15 वर्कर्स टेक 48 आवर्स। अब लॉजिकली सोचो, अगर मैंने वर्कर्स को बढ़ा दिया तो टाइम आपको क्या लगेगा, लेस लगेगा कि मोर? लेस लेस लगेगा। लेस तो ये कैसे टाइप का रिलेशन हो गया, इनवर्स की डायरेक्ट? इनवर्स इनवर्स का रिलेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लोगे, 30 आवर्स। आपको नंबर ऑफ वर्कर्स क्या करना है, ढूंढना है। इनवर्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इट इज x1/1 इक्वल टू क्या रहेगा, x2/2। x1 नंबर ऑफ वर्कर्स पहले कितने थे, 15। टाइम कितना लग रहा था, 48। बाद में नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है पता नहीं है, x लोगे। आवर्स कितना लग रहा है, 30। x इक्वल टू कितना हो रहा है, 15 क्या आएगा, 3 इंटू 5। 48 इज 6 इंटू 8। 30 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 10। 10 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 2। 3 और 3 कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, 2 3s आर 6। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है, 24। That means you'll require 24 workers so that your work gets completed in 30 hours. अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, एक तो आपको दिया है नंबर ऑफ बैग्स जिसको आपको फिल करना है एंड आपको दिया है टाइम। अब आप लॉजिकली सोचो, पहले आपको 120 बैग्स के लिए टाइम कितना लग रहा है, 3 मिनट्स। 1800 बैग्स फिल करने आपको टाइम लेस लगेगा कि मोर लगेगा? मोर मोर। तो नंबर ऑफ बैग्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टाइम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो ये कैसे टाइप का रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इट विल बी x1/y1 इक्वल टू x2/y2। पहले x1 का वैल्यू कितना है, इट इज 120। y1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 3। x2 का वैल्यू कितना है, इट इज 1800। y2 मुझे पता नहीं तो x ने लिखे, हम लोग y लिखे। यहाँ पे क्या आएगा, y आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y को ऊपर लेके जाओ, 120 को नीचे लेके जाओ, 3 को आप क्या करो, ऊपर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये 1 0, ये 1 0 कैंसिल। 180 को आप लिख सकते हो, ठीक है, इसको लिख सकते हो 18 इंटू 10 लिख सकते हो 180 को, यहाँ पे 3 आएगा। 12 को आप लिख सकते हो 3 इंटू, सॉरी, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 6। तो ये 2 और ये 18 कैंसिल, यहाँ पे 9 आएगा। 3 1s आर 3, 2s आर 6 आएगा। 2 5s आर 10 होएगा। 9 इंटू 5 कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 45। तो 1800 बैग्स को फिल करने कितना टाइम लगेगा, इट विल टेक 45 मिनट। फोर्थ क्वेश्चन करना सब लोग। कार विद अ स्पीड, हमें स्पीड दिया है एंड नेक्स्ट आपको क्या दिया है, टाइम दिया है। स्पीड कितना है, 60। टाइम कितना लग रहा है, 8 आवर्स लग रहा है। What should be the increase in speed if the same distance is to be covered in 7.5 hours? 7.5 hours. अब आप सोचो, आपको एक डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है। आपने क्या किया, स्पीड को इंक्रीज किया। एक जगह पे पहुंचने के लिए आप जल्दी जल्दी भाग गए, ठीक है। तो आपको टाइम क्या लगेगा, लेस लगेगा कि मोर लगेगा? लेस लगेगा। तो यहाँ पे देखो, स्पीड इंक्रीज हो रहा है लेकिन आपका टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज। कैसे टाइप का रिलेशन हो गया ये, इनवर्स रिलेशन हो गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि 7.5 को हम लिखेंगे कैसे, तो ध्यान देना, इसको आप कैसे लिखते हो, 7 + 1/2 लिखते हैं।
क्या करोगे आप, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड, 2 7 जा कितना होता है 14, 14 प्लस 1 इज 15, डिवाइडेड बाय क्या होता है 2, तो आप 15/2 ले सकते हो। इनवर्स रिलेशन का एग्जाम्पल है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, x1 इंटू y1 इक्वल टू क्या रहेगा x2 इंटू y2। x1 कितना था 60, y1 कितना था 8, x2 हमें पता नहीं है तो हम लोग इसको x लेंगे, y2 कितना है, इट इज 15/2, आपको x ढूंढना है तो ये हो जाएगा 60 इंटू 8, 2 इधर आके क्या होएगा मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा 15 नीचे, इधर रहेगा इक्वल टू x, आपको ये x ढूंढना है तो 15 4s are 60, 4 into 8 is 32, 32 into 2 is 60। इसका मतलब आपको आपका स्पीड कितना रखना पड़ेगा 64 किलोमीटर पर आवर, ताकि आप 7.5 आवर्स में पहुंच जाओ।